आज हम जरा आराम के बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए, आप कितनी बार खुद को ये बोलते सुनेंगे थोड़ा आराम कर लूँ, और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आराम है वो सिर्फ आलस या सुस्ती नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी और हमारी माइंड की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो चलो हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक जंगल में लकड़ी काटने का, पेड़ काटने का काम चल रहा था। एक जो बड़ी एज का पर्सन था उसमें से वो सबसे ज़्यादा पेड़ काट रहा था। बाकी लोग कंफ्यूज हो गए। उसको जाके ऑब्जर्व किया, उससे पूछा तो पता चला कि वो टाइम टू टाइम ब्रेक लेता था, अपनी कुल्हाड़ी को भी चार्ज करता था, खुद भी आराम करता था, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बाकी लोगों से ज़्यादा थी। लेकिन आज की डेट में हम ये भूल गए हैं। आराम करने को ना हम गिल्ट में ले आते हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और जनरली जो गृहिणियाँ रहती हैं, हाउस वाइफ्स रहती हैं, वो तो बहुत मुश्किल से आराम करती है, क्योंकि जब आराम करती है तो उनको एक अपराध बोध होता है कि मैं इस समय पे कोई काम कर सकती थी। तो चलिए कि आप आराम की ताकत को समझते हैं, और ये भी कि आराम कोई ब्रेक, सिर्फ एक ब्रेक नहीं है। ये सेल्फ लव का एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को ये बताने के लिए कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। और हम आराम को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी बन गई है कि जो ज़्यादा बिजी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हासिल करो, हमेशा प्रोडक्टिव रहो, थक जाओ तो भी चलते रहो। आजकल तो लोग अपने काम के ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिताकर उसको ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में पब्लिश करते हैं, और उसको ग्लोरीफाई कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। और ये सब सुन सुन के एक नॉर्मल आदमी कोई भी है उसको आराम को गिल्ट लगने लग जाता है। अब सोचिए कि जब हमारी जो मोबाइल की बैटरी अगर लो हो जाती तो हम उसको इमीडिएटली जाके चार्जिंग में लगाते हैं। चार्जिंग करने पे हम नहीं शर्माते, लेकिन आराम करने पे हमको शर्म आती है। कई ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब हमारी खुद की एनर्जी लो होती है तो कोई हर्जा नहीं है अपने आप को चार्ज करने में, अपने आप को आराम देने में। अब ये जो हमारा शरीर है ना, वो दो मोड्स में काम करता है। एक फाइट और फ्लाइट मोड। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव होता है, और दूसरा होता है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होते हैं तो जो हमारा शरीर है वो रिपेयर करता है। अब दिक्कत क्या हो गई कि हम हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। ऑफिस की डेडलाइंस हो गई, घर की जिम्मेदारियां हो गई, ऊपर से सोशल मीडिया हो गया। तो जो हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी है ना, वो हर समय अलर्ट रहती है। और अलर्ट रहती है इसका मतलब हम फाइट और फ्लाइट मोड पे रहते हैं। कंटिन्यू जो अलर्टनेस होती है तो वो हमारी बॉडी को ड्रेन करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि हम अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करें। इसका मतलब हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को हम ऑन करें, एक्टिवेट करें। तो जब ये सिस्टम हमारा ऑन होता है ना, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग गहरी हो जाती है, और जो हमारा शरीर है वो नेचुरल तरीके से हील होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास एक छुपा हुआ सुपर पावर है हमारे पास, वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है ना, वो एक लंबी नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से गट तक जाती है, हमारे शरीर के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, और हमारे रिलैक्स होने पे सबसे बड़ा रोल निभाती है। जब ये नर्व एक्टिव होती है ना, तो हमारा शरीर सिग्नल देता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, तुम सेफ हो, नाउ यू कैन रेस्ट। और जब यहाँ ये मोड आता है तो हमको एक गहरी शांति महसूस होती है, हमारा शरीर बैलेंसिंग में आता है, हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, हम बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, हम ओवरवेलमिंग नहीं होते हैं। ओवरवेलमिंग यानी स्ट्रेस, और बैलेंस यानी रेस्ट। तो वेगस नर्व को जब हम एक्टिवेट करते तो हमारा बॉडी जो है ना वो सेफ और एक रेस्टिंग मोड पे आता है। और इसको एक्टिवेट कैसे करें ना, तो इसके कुछ तरीके हैं। एक तो है उसका डीप ब्रीदिंग। किसी भी तरीके से डीप ब्रीदिंग करते जाएं आराम से, और कुछ नहीं तो अपनी ब्रीथ को काउंट भी कर सकते हैं। ब्रीथ को काउंट करने से भी ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीथ जो है वो स्लो हो जाती है, लंबी और गहरी हो जाती है। हमिंग, गुनगुनाना,
एक तरीका ये हुआ। एक तरीका हुआ गले और कान के पास मसाज करना। हम ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, इससे भी हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी हमारी वेगस नर्व को थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है। और भी तरीके हैं, बट मैं कुछ तरीकों की यहाँ बात कर रही हूँ। एक और तरीका है ठंडे पानी से चेहरा धोना। आइस भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक और तरीका है, ये जो आइस पैक्स होते हैं ना, तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ और जब मुझे लगता है तो मैं ऐसे करके उसको फेस पे रख लेती हूँ। तो ये भी एक कोल्ड एक्सपोजर करने का तरीका है। तो इजी तरीके से हम कई चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो आराम करना है ना, वो खुद को प्यार करना है। जैसे हम किसी दोस्त को थका हुआ देखते हैं तो उसको बोलते हैं ना, यार सब छोड़, थोड़ी देर तू आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा। पर जब खुद की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमको भी राइट्स हैं कि मैं अपने आप से ऐसे बात करूं, ऐसे प्यार करूं जैसे कि हम दूसरों को शो करते हैं। अपने शरीर को अलाउ कीजिए कि वो रेस्ट कर सके, रिचार्ज हो सके और खुद को प्यार कर सके। अब ये जो आराम है, हम इसकी बात तो कर रहे हैं। आराम का मतलब सिर्फ लेटना नहीं। अगर आप लेटे हुए हैं और आपके दिमाग में पूरी चीज़ें चल रही है कि ये ऐसे करना है, ये कैसे करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ तरीके हैं जो कि हम रेगुलर तरीके से जिनको करके आराम कर सकते हैं, रियल में रेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है ब्रीदिंग ब्रेक्स। ब्रीदिंग ब्रेक्स यानी हम टाइम टू टाइम थोड़ी देर में 1-1 मिनट के लिए गहरी सांस ले लें, दिन में 2-4 बार जब भी याद आए। फिर एक होता है बॉडी अवेयरनेस, हम अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को टच कर सकते हैं, खुद को हग कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम खुद को टच करते हैं तो हमको कैसा फील होता है। हमारे पैरों को ज़मीन पे टच करके ज़मीन और अपने पैरों के कनेक्शन को फील कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम फील करें कि हमारी बॉडी है। कुछ और हम हल्की हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट थोड़ा सा वॉक कर लिया, कुछ भी जेंटल मूवमेंट कर लिया, तो उससे भी हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। 1 घंटे के लिए फ़ोन को डिवोर्स दे दीजिए। और फिर रात को सोने से पहले, कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि रात को सोने से पहले जब हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो उस रात की कई बार हमारी पूरी नींद चली जाती है। तो उससे बेटर है कि हम रात को मोबाइल को थोड़ी देर पहले ही छोड़ दें और अपनी किताब पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, या फिर हम हल्का भ्रामरी प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम, जिससे कि हम आराम से शांति से सो सकें। तो बस आप खुद को ये मत कहिए कि मैं आराम बाद में करूँगा। आराम कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारे राइट्स हैं। हमारी बॉडी, हमारे दिमाग का हक है आराम करना। तो आज एक छोटा सा पॉज लीजिए और अपने आराम का एक मोमेंट क्रिएट कीजिए। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखना मत भूलिए कि आप अपने आराम के लिए एक छोटी सी चीज़, जस्ट एक चीज़ क्या करने वाले हैं। और हम लोग बात करते रहेंगे। आराम कीजिए एंड मिलते रहेंगे।